तो दोस्तों हम आ चुके हैं एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज के अंदर। ये है हमारे हिंदुस्तान का बॉर्डर, ठीक है। ये जो गेट दिख रहा है हमारे हिंदुस्तान का है। और जैसे ही घूमोगे इधर 360 लेने के बाद, बोल रहा था ना मैंने सांप देखा था, ये देखो, ये दिख रहा है वो जो मेन पॉइंट दिखता है जहाँ से एकदम बिल्कुल क्लियर दिखता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ अपने चैनल गो राइडर्स में। तो दोस्तों आज की जो राइड होने वाली है वो आज हम करने वाले हैं सोहरा चेरापूंजी से दावकी निकल रहे हैं। और दावकी से पहले हम जाएंगे एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज जो है वो दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों हम जो रुके हुए थे वो रुके हुए थे लामिसा इन सोहरा में, अपर सोहरा में आता है ये। तो चलिए फटाफट आपको चलते हैं, रूम दिखाते हैं। चेतक अपना ऑलरेडी इस पर सामान सब डाल चुका हूँ मैं, तो फटाफट चलते हैं, आपको रूम दिखाते हैं, रूम टूर देते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। कहीं बीच में रुक करके चाय वाय पियेंगे और उसके बाद सीधे जर्नी हमारी जो राइड है शुरू हो जाएगी। तो ये था कुछ इस तरीके से हमारा रूम, 3 बिस्तर का, 1 2 3। तो उस पर हमने सामान रखा था, इस पर मैं सोया था, इस पर ये भाई साहब जो है ये सोए थे। और वॉशरूम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वॉशरूम किसी भी स्टे का। तो वॉशरूम भी इनका काफ़ी स्पेशियस था, देख लो, विथ हॉट वाटर, गीजर लगा हुआ था। लाइट ऑफ इसलिए आपको थोड़ा सा गंदा गंदा नजर आ रहा था, लाइट ऑन करते हैं, देख लो। सो गाइज इसका जो चार्ज हमें किया गया था, बोला गया था 2000 रुपये, लेकिन हमने दीदी से, भैया से रिक्वेस्ट किया कि हम एक दिन के लिए रुक रहे हैं और शाम तक ही रुक रहे हैं, मतलब एक 1 नाइट ही रुक रहे हैं। तो उन लोगों ने थोड़ा बार्गेन, थोड़ा उन्होंने प्राइस कम कर दिया। तो अगर आप भी आते हो तो बात करना, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो चलिए बाकी की बात करते हैं बाइक पे बैठने के बाद, और फटाफट यहाँ से निकलते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है ऑलरेडी 8:30। और यहाँ से पहला जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज। तो वहाँ चलते हैं। और यहाँ से गूगल माता दिखा रही हैं 78 किलोमीटर, 2.5 घंटे। सो दोस्तों कल का पूरा दिन हम सोच के गए थे, अपने होटल वाले को बोल के गए थे कि भैया हम आएंगे और 2 बजे तक, 1 या 2 बजे तक आ जाएंगे और चेकआउट करके निकल जाएंगे दावकी। लेकिन जब हम गए सिर्फ 3 चीज़ जो मेन जगह थी वो एक्सप्लोर की हमने। ट्रैक किया, पूरा प्रॉपर ट्रैक किया और पूरा दिन लग गया। हम 8:45 में ट्रैक हमने शुरू की थी और हमें निकलते निकलते टाइम हो चुका था 6:30। बिल्कुल अंधेरा, जंगल के बीच से ट्रैक करके निकल रहे हैं। तो अगर वो वीडियो देखना है तो जाइए प्लीज, जाकर देखिए, बहुत मजा आएगा। बहुत एडवेंचरस था लेकिन तकलीफ भी बहुत हुई, पूरा पसीने से लथपथ हो चुके थे हम सब। 3500 स्टेप्स उतर के जाना और 3500 स्टेप्स चढ़ के आना, सिर्फ डबल डेकर तक। और हम डबल डेकर से भी आगे गए थे 1 घंटे का और ट्रैक करके, वो था रेनबो फॉल्स। मैं तो आपको भी बोलूंगा कि वो व्लॉग आपको देखना चाहिए अगर आप भी मेघालय ट्रिप प्लान कर रहे हो, चेरापूंजी के आसपास अगर खूबसूरत जगह देखना चाहते हो। ऑब्वियसली जब मेघालय आओगे तो आप डबल डेकर तो जरूर आओगे, लेकिन डबल डेकर से आगे भी कुछ है, पब्लिक नहीं जाती है वहाँ क्योंकि लंबा पड़ता है। और कुछ हमारी तरह पब्लिक थी जो वहाँ पहुंची हुई थी। प्लीज जाइए देखिए। सॉरी, हाँ 1 दिन एक्स्ट्रा रह गया ना उधर। आंटी किधर है? अच्छा सो रही हैं, चलो बोल देना उनको मेरी तरफ से बाय। ठीक है, बाय। अगर बहुत
बड़े बड़े हिल्स होंगे मेघालय में, अगर ये एक्सपेक्ट करके आते हो तो आपको वैसे नहीं मिलने वाले जैसे कि सिक्किम में मिले थे हमें। बट खूबसूरत है यार, इसकी ब्यूटी अलग है, सिक्किम की ब्यूटी अलग थी। इधर भी पहाड़ काटे जा रहे हैं, देख लो, पहाड़ काट के रोड बनाए जा रहे हैं। कहीं मत छोड़ना भैया, कहीं मत छोड़ना पहाड़ों को, तुम लोग काट दो, बर्बाद कर दो, बना दो रोड, 8 लेन बना दो यार। 4 लेन बनाने की क्या जरूरत है, 8 लेन 10 लेन बनाओ। दिस इज मेघालय, देख लो, मेघों का घर मेघालय। अभी ये नज़ारे अच्छे लगने लगे, थोड़े से फील देने लगे उत्तराखंड के। और हल्का हल्का सिक्किम का भी। Every day I see miserable people doing things they hate just to fit in. I know it's easier to get along peacefully. तो यहाँ पे 94 रुपीज़ 21 पैसे पेट्रोल है, औसत को क्या 9.56 लीटर। तो गाइज मैं आप सबको एक चीज़ बोलना चाहता था कि अगर आप भी मेघालय में राइड कर रहे हो तो यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं, लॉरी के हो, टैक्सी के हो, थोड़ा सा संभल के चलना। बहुत चिपका के काटते हैं वो लोग। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे जहाँ मैं शिलोंग में रुका हुआ था तो अंकल ने मुझे बोला था कि बेटा आप जा रहे हो उस साइड, चेरापूंजी साइड, तो प्लीज़ लोकल्स होंगे उनसे कभी बहस मत करना, चुपचाप अगर कुछ बोलते भी तो स्माइल देके निकल जाना। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहता था कि अगर मुझे बताया गया तो मैं आप सबको ही बताऊँ जो मेघालय राइड करके आना चाहते हैं, ड्राइव करके आना चाहते हैं। सो गाइज आज का फर्स्ट स्टॉप है चाय के लिए, और जो मैंने आपको विलेज बताया था एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज, उससे 17 किलोमीटर पहले है और अभी भी 45 मिनट्स यहाँ से लगेगा। चेतक उधर पीछे पार्क है कार्स के पीछे, और ये था एक रेस्टोरेंट जाने के रास्ते में, काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी अच्छा दिखा मुझे, इसलिए मैं रुका यहाँ चाय के लिए। तो फटाफट चाय पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो राइड कर रहे हैं बैंगलोर से भाई साहब, वो मेरे से आगे निकल चुके हैं। एक्चुअली मैं यहाँ शायद रुका हूँ और वो क्रॉस कर गए, मैं देखा नहीं है ना, उन्होंने मुझे देखा। तो फटाफट चाय पीते हैं और चलते हैं। Don't know why I keep on doing what I'm told to do. सो गाइज अब यहाँ से सीधे चले जाओगे तो दाउकी चले जाओगे, हम यहाँ से लेंगे राइट, ठीक है, क्योंकि क्लीनेस्ट विलेज है उसके लिए। रोड ये अच्छा है लेकिन जिसने बनाया है रोड फिनिशिंग के साथ नहीं बनाया, बहुत ऐसे आवाज़ आ रही है। गौतम भाई को मैंने बोला कि आप रुकिएगा डाइवर्जन पे, लेकिन शायद वो आगे निकल गए हैं, आगे कहीं रुके होंगे। सो अभी 14 किलोमीटर बचा हुआ है और 32 मिनट गूगल माता बता रही है हमें। अगर आप अंधेरे में इस रोड में घुसोगे, एंटर करोगे, तो थोड़ा सा डरावना तो ज़रूर लगेगा। जितनी भी फीमेल हैं मेल हैं सब मस्त पान कचरते हैं, मतलब कि पान चबाते हैं खूब। सुबह देखो, दोपहर में देखो, रात को देखो, जब देखो तो तुम उनका मुंह चलता ही रहता है और उस मुंह में रहता है पान। भाई साहब अभी मेरे को इतना बड़ा सांप दिखा, गोप्रो ऑफ था। मेरी बहुत फटती है सांप से यार, मैं तेज नहीं चलूंगा, आराम आराम से चलूंगा, पता नहीं कब कहाँ से रोड से सांप गुजरे। देखिए यहाँ लिखा है लिंगखात 9 किलोमीटर स्ट्रेट, नोहवे 7 किलोमीटर राइट एंड मौलिनोंग 9 किलोमीटर वो भी राइट। तो यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पे है क्लीनेस्ट विलेज। वेलकम टू मौलिनोंग, गॉड्स ओन गार्डन, क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। 50 गार्डन है कि विलेज है पूरा? विलेज है ना, गाड़ी जाती है ना मेन पार्किंग, उसके बाद आपको ट्रैक। ओके जी, तो ये रहा पार्किंग एरिया। दोस्तों हम आ चुके हैं एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज के अंदर, और यहाँ पे पार्किंग जो है 50 रुपीज़ चार्जेस है। अंदर आओ, अपनी व्हीकल पार्क कर दो, बाइक मैंने पार्क कर दी है और चलते हैं। अब आपको प्रॉपर विलेज दिखाते हैं, कितना क्लीन है सब कुछ आपको वीडियो में पता चल जाएगा। चलिए ऊपर देख रहे हो क्या बनाया हुआ है, ट्री हाउस। सो ये है चर्च यहाँ का,
काफ़ी होम स्टेज भी हैं, आप यहाँ भी आकर के रुकना चाहते हो मैवली नोंग में, तो आई होप आपको नज़र भी आ रहा होगा। कहीं भी कचरा नहीं दिखेगा आपको, कहीं भी। दिख रहा है तो बताओ मुझे कमेंट करके। कहीं नहीं दिख सकता है, नेवर। चलिए, कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, इंग्लिश वाला पढ़ लो, हिंदी वाली वो उनके लैंग्वेज में वो तो समझ में आएगी नहीं। प्रॉपर आपको विलेज टूर अब यहाँ से शुरू होगा। सो आप होम स्टे भी लेना चाहते हो तो यहाँ पे होम स्टे भी है, किंजली होम स्टे 6009375163। गाइस, जब मैं इधर आ रहा था राइड करके तो उसमें गोप्रो ऑफ था, मेरे सामने से इतना बड़ा सांप निकला और रोड क्रॉस किया, मेरी रोंगटे खड़े हो गए लिटरली। मेरी मतलब सांप से मेरी फटती बहुत ज़्यादा, सांप और डॉग से मेरी बहुत फटती है। अभी भी इधर भी घूम रहा हूँ तो नज़र मेरी लेफ़्ट राइट में ही रह रही है, पता नहीं कौन कहाँ से कब निकल के आए। Every day I see miserable people. सो गाइज, मैं नहीं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि फिर से मैं आपको यहाँ पे भी लिविंग रूट ब्रिज नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि कल की जो ट्रैक थी उसमें मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, सब कुछ दिखा दिया है। सो आज नहीं जाऊँगा मैं नीचे और ना ऊपर चढ़ूंगा। आपको सिर्फ क्लीनेस्ट विलेज दिखाना था, उसका वादा किया था। तो चलिए चलते हैं ऊपर। फिर से मैं काफ़ी ज़्यादा नीचे उतर के आ गया था और अकेले ही था, बट सोचा कि फिर से वही चीज़ क्या दिखाना जो मैंने कल वाले व्लॉग में आपको दिखा दिया है। तो निकलेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे दाऊ की। ये देख लो, जंगल के बीचों बीच तुम्हारा भाई सिर्फ अकेले। अतर भाई को डर लग रहा है सांप से, कहीं से आ गया, कहीं से भी आ गया ना। बहुत ड्रामा कर लिया ना। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे मिले हैं एक कपल जो कि उत्तराखंड से ड्राइव करके आए हैं, तो उनसे मिलवाता हूँ और उनसे उनके ज़बानी सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये हैं दोनों। समीर नैनीताल से हम लोग। वी आर कमिंग ऑलवेज ड्राइविंग इन अ कार फ्रॉम नैनीताल टू गोरखपुर टू सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, शिलोंग एंड टू दिस प्लेस। और आपसे मिल रहे हैं, आपके साथ में हैं, एंजॉय कर रहे हैं आपके साथ। सर एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रोड जर्नी आप कर रहे हो, कैसा लगा? रोड जर्नी है, कुछ रोड देखा जाए तो गैंगटॉक से सिलीगुड़ी वाला रोड थोड़ा ख़राब जरूर है, पर अगर ऑफ रोडर अच्छी गाड़ी है आपके पास, यू कैन एंजॉय। और आप जब निकलते हो तो ऑफ रोड ऑन रोड मत देखो, एंजॉय करो। कुछ हडल आए कुछ रास्ते में, मतलब कोई पब्लिक? नहीं, कुछ नहीं। लैंग्वेज प्रॉब्लम, लैंग्वेज थोड़ी प्रॉब्लम, मगर लोग दे आर लविंग। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वो तो है। कहाँ आप नॉर्थ, कहाँ आप ईस्ट में आ रहे हो। तो आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? आगे प्लान साहब, डॉकी जाना है। डॉकी से फिर वी आर प्लानिंग टू गो टू अगेन बैक गुवाहाटी, फिर घर की वापसी। 26 तारीख को निकले थे, 10 दिन करीब हो रहे हैं। 5 दिन और होते हैं, 15 दिन का ट्रिप है। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो गाइज, सर भी निकल जाएंगे दावकी करने के बाद गुवाहाटी होते हुए घर, और मैं भी दावकी करने के बाद मैं भी गुवाहाटी होते हुए वापस हो जाऊंगा। चेरापूंजी आपको जाना है? चेरापूंजी तो कर लिया। अच्छा। चेरापूंजी कर लिया, रास्ता वही है, चेरापूंजी होकर ही जाना होगा। तो दीदी जो है फिश बना रही हैं, और इसमें जो मिर्च पड़ने वाला वो देख करके दिल रोटी नहीं मिलेगा। रोटी तो नहीं मिलेगा। आई लव स्पाइसी। तो देख कर कहीं पामू में पानी आ रहा है मिर्ची देख के। तो क्या खाना है? तो गाइस, आ चुका है हमारा लंच। ये है पूरा वेज, और इधर है रोस्टेड चिकन, और इस थाली का प्राइस जो है 200 रुपये है। ठीक है, तो फटाफट खाते हैं और आपको टेस्ट बताते हैं कैसा है। भिंडी का भुजिया बिल्कुल हमारे घर में जैसे बनता है वैसे ही बनाया है। आलू का भुजिया बहुत ज़बरदस्त है। अभी चेक करते हैं चिकन। क्या चिकन? अच्छा है, रोस्टेड चिकन अच्छा है। चलेगा, खाना खत्म होता है, फिर से मिलते हैं बाइक पे। अफ्रीका K9_man।